वेलकम बैक फ्रेंड्स। पिछले साल ही हमने प्रेमना का ट्रेनिंग शुरू किया था और इस प्लांट से मैंने बहुत सारे प्लांट अलग किए लेयरिंग या कटिंग से, और कुछ लोगों को बेच भी दिए हैं। आई होप कि वो सब अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। ये बहुत ही बढ़िया प्लांट है दोस्तों। लीफ रिडक्शन बहुत ही बढ़िया से हो जाता है। देखिए फर्स्ट ट्रिमिंग से ही इस तरह का हो जाता है, और इतना ही प्लांट अगर आप प्रोपोगेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारी अनवांटेड ब्रांचें हैं। यहाँ नीचे से भी एक ब्रांच ग्रो हो रही है, और ये सब भी हम प्रोपोगेशन कर सकते हैं। विंटर में भी हमने किया था। तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं अनवांटेड ब्रांच। बहुत सारी है, हम इस तरह से भी पिंच कर सकते हैं, और दोनों तरफ ब्रांच है। तो यहाँ से हम बी शेप बनाएंगे या नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये दूर दूर लग रही है और कुछ अलग अजीब तरीके से है ये दो ब्रांच आमने सामने। तो इसी पैरेलल ब्रांचें होती है, पर यहाँ से निकाल देते तो वी शेप भी बन सकता है। पर चलिए एक ही ब्रांच ग्रो करेंगे हम। और यहाँ एक नीचे से, बहुत ही नीचे से एक ब्रांच निकली है, तो हो सकता है हम उसको एज ए ट्विन ट्रंक ट्रेन कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। और इस प्लांट का अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रहा था, तो सोच रहा हूँ मैं इसका रिपोर्ट कर देते हैं। तो चलिए ये तो मेरे ख्याल से, चलिए उस ब्रांच से और निकाल लेते हैं, बाद में वायरिंग करेंगे। ये एक निकालने वाले हैं हम, उसको हम प्रोपोगेशन के लिए रख देंगे। तो यहाँ अब यहाँ 3 ब्रांचें हैं और एक ये मिलके करीब 4 ब्रांचें हो गई। तो चलिए थोड़ा फिनिशिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये स्टेम मुझे निकालना पड़ेगा। यहाँ मैंने ब्रांच रखनी चाहिए थी, मगर कुछ हुआ नहीं। इस प्लांट में थोड़ी मानसून में दिक्कत आती है दोस्तों। ज़्यादा पानी हो जाता है, पत्ते गिर जाते हैं, लगता है फंगस का अटैक हो रहा होता है। तो उसके लिए तो हमें पानी से बचाना है, और फंगिसाइड दे सकते हैं। एक सीज़न हो गया है मेरे ख्याल से अब, यानी मानसून में थोड़ी दिक्कत आती है, वो मैंने नोटिस किया है। उसके बाद तो कुछ होता नहीं है। पत्ते खाने के लिए कुछ इल्लिया वगैरह आ भी जाती है जब पत्ते जाता हो। अभी तो कुछ ऐसा देखा नहीं गया। तो इस तरह अगर ट्रिमिंग करते हैं तो एक मूवमेंट भी मिल जाती है हमें। और कट पेस्ट वगैरह की चिंता ना करें, हमारे यहाँ इतनी ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि जहाँ मलेशिया वगैरह में बारिश होती रहती है दोस्तों, तो उसमें यहाँ से पानी जाने का ख़तरा बनता है। इसलिए उन लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि हर रोज़ लगभग बारिश होती है इसी जगह। जहाँ बारिश होती है दोपहर के बाद, उसी जगह कट पेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, फिर भी मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ फंगिसाइड। चलिए इन दोनों को मिला के वायरिंग करना है। तो बहुत ही सिंपल है वायरिंग दोस्तों। इन दोनों ब्रांचों को एक साथ एंकर करना है। तो सिचुएशन देखनी है, ब्रांच कहाँ है, उसी के हिसाब से हमें वायर लगा देना है। और वायरिंग पैटर्न में बहुत सी बार सिखा चुका हूँ दोस्तों। 45 डिग्री आपको वो नहीं समझ में आता तो देखिए और उसको फॉलो कीजिए, इस तरह फॉलो करें। और ऊपर की ब्रांचों में ले लेते। यहाँ कोई ज़रूरत नहीं 45 डिग्री की, बट यहाँ देखिए इस तरह से एक वायरिंग पैटर्न फॉलो कीजिए, और मेरी उंगलियाँ कैसे फॉलो करती है वो देखिए। दोस्तों अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो बने रहने की कोशिश करें हमसे। और बहुत सारे लोगों को, अगर आपको लगता है कि वीडियो ज़रूरी है या काम का है, तो किसी और से भी शेयर करें, जिससे उसको भी ज़्यादा मुश्किल ना लगे इस आर्ट को सीखने में। इतना तो कर ही सकते हैं। तो वायरिंग पैटर्न फॉलो कीजिए पूरा हाथ घुमाते हुए, और दोनों को मैंने कैसे एंकर किया है या अटैच किया है वो देखिए।
ये बहुत ही नाजुक है, उखड़ जाती है या टूट जाती है। दोस्तों, जब वायर मैं भी भिजवा देता हूँ अगर आपको चाहिए तो, नहीं तो ऑनलाइन वगैरह में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको दिखाएंगे इतने फीट लंबा है, बट जब आप प्रोडक्ट हमेशा उसका वेट चेक करें। उसकी डिस्क्रिप्शन आती है प्रोडक्ट की, उसमें डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए कि प्रोडक्ट जो आप मंगवा रहे हैं उसकी कुल वेट क्या है। तो यह 200-150 ग्राम का ही दिखाएंगे, तो आपका पैसा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि 600 रुपये के करीब में वो दिखाएंगे। लेंथ में दिखाते हैं, छोटे छोटे वायर आ जाएंगे और आपका कोई काम भी नहीं होगा। तो इससे अच्छा है, अगर लेना ही है तो आप मुझसे कह सकते हैं दोस्तों, आप मुझसे मैसेज कीजिए, मैं व्हाट्सएप भेज दूँगा और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको रीज़नेबल प्राइस में एक साथ डिफरेंट 5 या 6 गेज जो भी अवेलेबल होगा, सिर्फ 5 गेज से ज़्यादा ही होंगे, 5 डिफरेंट साइज़ तो मैं बेचने की कोशिश करूँगा ही, वो आपको मिल जाएंगे। बहुत से लोगों को मैं बेच चुका हूँ। तो वायरिंग ब्रांचों के हिसाब से करें। अगर छोटे प्लांट के लिए कर रहे हैं तो इस तरह छोटे छोटे प्लांट के लिए छोटे वायर ज़रूरी है। तो अगर चाहिए तो मंगवा सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन वगैरह मंगवाने में रिस्क जो रहता है उसका मैंने डिस्कस कर लिया है। क्योंकि प्रोडक्ट का जो वेट है वो हमेशा चेक कीजिए दोस्तों, नहीं तो आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि वो शायद रिटर्न भी नहीं कर सकते कभी कभी। यहाँ आपको मंगवाते हैं तो पहले कोई प्री पेमेंट की ज़रूरत है नहीं, आपको डिलीवरी मिल जाए उसके बाद पेमेंट कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत ही इजीली आप छोटे छोटे प्लांट को स्टाइल कर सकते हैं और ब्रांचों को प्लेस कर सकते हैं। देखिए ये लीडर है, यहाँ से उखड़ सकता है, वो भी ध्यान में रखना है। तो छोटी छोटी बातें मगर ज़रूरी होती है, और इतना ये फ्लेक्सिबल प्लांट है नहीं, तो बहुत ही सावधानी से संभल के इस प्लांट का थोड़ा वायरिंग करना है। अगर ये प्रेमना के मैंने कुछ कटिंग भी कुछ लोगों को भेजे हैं, उसमें से वो लोग बहुत ही ज़्यादा प्लांट बना सकते हैं, कुछ लंबी ब्रांच आ जाएगी कुछ दिनों में, तो वो उसको प्रोपोगेशन के लिए रख सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से नए प्लांट बन जाते हैं। तो प्रेमना केवल एक बार लेना है। मैं तो छोटे छोटे प्लांट मैंने कुछ लोगों को भेजे हैं। लीडर उखड़ने की संभावना बनी रहती है, इसलिए यहाँ मैं पहले एक वायर टाई कर देना चाहता हूँ। वैसे ये उखड़ भी जाता है बाद में, तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए उस पर ज़्यादा काम नहीं कर सकते अभी। तो इस तरह से अगर कुछ स्ट्रक्चर सा बन जाता है प्लांट में, तो फिर जो प्लांट बनेगा वो अच्छा बनता है दोस्तों। ये कोई फाइनल शेपिंग नहीं है। 2 ब्रांचें हैं तो उसकी यूनिफॉर्म मूवमेंट लेने की कोशिश करें, फिर ऊपर जाके उसकी मूवमेंट बदल सकते हैं, तब अच्छा लगता है मुझे। आप लोगों को जो भी अच्छा लगे कर सकते हैं। तो इस प्लांट का रिपोर्टिंग कर लेता हूँ। इसका प्रोसीजर तो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ दूसरे प्लांट के साथ। इस प्लांट का बेस मुझे बड़ा पसंद आया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है, ऐसा ही चाहिए हमें। देखिए ये कितना बढ़िया है, टेपर भी है। भले ही वो ट्विन ट्रंक नहीं कहलाएगा, पर जो है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये ऊपर है तो उसको निकाल देते हैं। तो ऐसा ही चाहिए हमें दोस्तों। और इस तरह से काट लेने के बाद भी, रिपोर्टिंग के बाद, ये बहुत ही बढ़िया सा कमबैक करता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। इस तरह ब्रिक बाइट अगर आप प्लांट के ऊपर बिखेर देते हैं बड़े बड़े,
तो ये एक मल्चिंग कहलाएगा दोस्तों, क्योंकि ये हीट से बचाएगा अपने रूट सिस्टम को दोस्तों। तो इस सीज़न में मल्चिंग करना ज़रूरी है। अगर प्लांट के पत्ते थोड़े पीले भी पड़ने लगे हैं या कुछ पॉट भी गर्म हो जाता है हीट की वजह से, तो आप मल्चिंग कर सकते हैं, सूखे पत्ते भी डाल सकते हैं। हमने स्टाइल तो किया था प्रेमना, बट देखिए हालत अब थोड़ा मुश्किल आई है। ऊपर का जो लीडर था वो ही चला गया है। ऐसा होता है, तब भी हमें निराश नहीं होना है, रीस्टाइल करना है तुरंत ही दोस्तों, कोई परेशानी नहीं हमें। अब हम इसको लीडर मानेंगे और इसको निकाल देंगे यहाँ से। तो चलिए वही करते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं दोस्तों। पूरा प्लांट भी अगर चला जाता है तो नीचे से फिर से आता है, तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ से चॉप कर देंगे नीचे से। तो हर एक क्रिएशन वैसा का वैसा नहीं रहता। तो निकाल लिया गया है और उसको कटिंग लगा देंगे हम। तो ये रिपोर्टिंग के बाद भी प्रेमना अच्छे से रिएक्शन करता है, विंटर तक ये प्रोपोगेशन करते रहता है दोस्तों। तो आप देखिए ये प्लांट अपने आप ही अपनी डिज़ाइन बना लेगा, हमें कोई कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ एक ब्रांच आ गई, ऊपर की ब्रांच निकाल दी, यहाँ एक आ गई, यहाँ आ गई और इसके ऑल्टरनेट में भी आ गई। तो 1 2 3 फ्रंट या बैक में, तो ये फ्रंट में भी आ गई। तो देखिए ये छोटा सा टाइम सा प्लांट डिजाइन हो गया हमारा, और हमें केवल और केवल उसको ट्रिमिंग वगैरह करते रहना है। तो चाहे प्लांट चला भी जाता है तो दूसरा प्लांट ले लेंगे दोस्तों, पर उससे निराश होने की ज़रूरत है नहीं, उसको तुरंत ही डिज़ाइन चेंज कर दिया। तो चलिए मिलते हैं किसी और नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।